जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंद पहला अध्याय अजामिलोपाख्यान का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा परीक्षित ने कहा, भगवन आप पहले निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं और यह बतला चुके हैं कि उसके द्वारा अर्चिरादि मार्ग में जीव क्रम से ब्रह्मलोक में पहुंचता है और फिर ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाता है। और मुनिवर, इसके सिवा आपने इस प्रवृत्ति मार्ग का भी भली भांति वर्णन किया है, जिससे त्रिगुणमय स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है और प्रकृति का संबंध ना छूटने के कारण जीवों को बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। आपने यह भी बतलाया कि अधर्म करने से उन अनेक प्रकार नरकों की प्राप्ति होती है और उसका विस्तार से वर्णन भी किया। आपने उस प्रथम मनवंतर का वर्णन किया जिससे अधिपति स्वयंभू मनु थे। साथ ही चौथे और पांचवें स्कंद में प्रियव्रत और उतानपाद के वंशों और चरित्रों का तथा द्वीप, वर्ष, समुद्र, पर्वत, नदी, उद्यान और विभिन्न द्वीपों का वर्णन और वृक्षों का भी निरूपण किया। भूमंडल की स्थिति, उसके द्वीप, वर्षों का विभाग, उसके लक्षण, परिमाण, नक्षत्रों की स्थिति, अतल वितल आदि भूविवर और भगवान की इन सब की जिस प्रकार सृष्टि की उसका वर्णन भी सुनाया। महाभाग, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यात्राओं से पूर्ण नरकों में ना जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है तथा वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित ना कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातना पूर्ण नरकों में जाना पड़ता है, जिनका वर्णन मैंने 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग और मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता लघुता का विचार करके उसका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाजदंड और लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन और पारलौकिक कष्टों से यह जानकर कि यह पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? मनुष्य कभी तो प्रायश्चित कर आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हीं को करने लगता है। ऐसी स्थिति में वह समझता है कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित कर लेना भी व्यर्थ हो जाता है। सुखदेव जी ने कहा, वस्तुतः कर्म के द्वारा कर्म का निर्वीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते हुए पाप वासनाएं सर्वथा नष्ट मिट जाती है। इसलिए सच्चा प्रायश्चित वही है कि तत्वज्ञान ही हो। जो पुरुष केवल सुपत्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त होकर कल्याणप्रद तत्वज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। जैसे बांसों के झुरमुट में लगी हुई आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता और यम और नियम, इन 9 सावधानों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। भगवान की शरण में रहने वाला भक्तजन, जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कोहरे को। परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके अपने भक्तों का सेवन करने से होती है, वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। जगत में यह भक्ति का पथ ही सर्वश्रेष्ठ भय रहित और कल्याण स्वरूप है, क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। परीक्षित, जैसे
शराब से भरे हुए घड़े को नदियाँ पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवदीमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। जिन्होंने अपने भगवद गुणानुरागी मन मधुर कर भगवान श्री कृष्ण को के चरणारविंद मकरंद का एक बार भी पान कर डाला, उसके सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। वह स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखते, फिर नरक की तो बात ही क्या है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। तुम मुझसे उसे सुनो। कन्याकुंज नगर कन्नौज में एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। वह पतित कभी बटोइयों को बांधकर उसे लूट लेता, कभी लोगों को जुए में छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्तियों का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट पालता रहा और दूसरे प्राणियों को बहुत सताता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहाँ रहकर दासी के बच्चों को लालन पालन करता था। इस प्रकार उसकी आयु बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे का नाम नारायण था। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण संपूर्ण हृदय में नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर और बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया। जब वह खाता तो उसे भी खिलाता, जब वह पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था। मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत भयावने 3 यमदूत आए हुए हैं। उनके हाथों में फांसी है और मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां से कुछ ही दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर में पुकारा, नारायण। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम कीर्तन कर रहा है। अतः वह बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता, उपदेवता अथवा सिद्धश्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल के हार लहरा रहे हैं। सबकी नई अवस्थाएं, सुंदर सुंदर 4 भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित है। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार, प्राकृत प्रकाश भी दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, तुम हमें क्यों रोक रहे हो? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनके प्रति यूँ कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन होता है? मनुष्य के में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें भी कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वह धर्म और उनका निषेध क्या है? वह अधर्म है। वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। वह उनके स्वाभाविक श्वास प्रवास और स्वयं प्रकाश ज्ञान है। वैसा हमने सुना है। जगत में रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम की, कर्म और रूप आदि के अनुसार
उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर आदि मनोवृत्ति से जितने कर्म करता है और यथोचित उनका विभाजन करते हैं और उसके अनुसार जीव शरीर और मनोवृत्ति से जितने कर्म करता हुआ उसका साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इसके अनुसार अधर्म का पता चल जाता है तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों के संबंध रहता है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही हैं। देहवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। यह इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना धर्म अधर्म करता है वह परलोक में उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणि, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में तीन प्रकार के प्राणी दिख जाते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त अथवा सुखी दुखी सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधा का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय में भूत भविष्य का अनुमान करा देता है, वैसे ही वर्तमान जन्म में पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देता है। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वत्र यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं, इसलिए वह अपने मन से ही सबके पूर्व स्वरूपों को देख लेते हैं। वह साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जो सोया हुआ ज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागते हुए शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों को याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में भी कुछ नहीं जानता। सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रस रूप और 5 के विषयों के अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इन तीनों के विषय में भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्र में डालता है। जो जीव ज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म में जाल के जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह में का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर को प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसे माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसे पुरुष रूप बना देता है। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। वह विप्रय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। देवताओं, आप जानते ही हैं कि अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। उसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध ब्राह्मणों पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता और उपकार करता था। आवश्यकता के अनुसार ही बोलता था, किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन को गया। वहाँ से फल फूल, सविधा और कुश लेकर
लेकर वह घर लौटा। लौटते समय उसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर एक वैश्या के साथ विहार कर रहा है। वैश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही है, वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है। वह शूद्र उस वैश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता, कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं का अंगराग आदि कामोदिक वस्तुएं लगी हुई थी। वह उनसे उस उल्टा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और कामवश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग को विचलित मन से रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को न रोक सका और उस वैश्या से निमित्त बनाकर काम पिशाच आदि ने अजामिल का मन ग्रस लिया। उनकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेष्टा नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उस वैश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले जाता, वहाँ एक भी की, यहाँ तक कि उसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उस उल्टा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वैश्या प्रसन्न हो जाती। उस स्वेच्छाचारिणी उल्टा की तिरछी चितवन से इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि उससे अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इससे पाप की भी भला कोई सीमा न थी। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ भी कहीं भी धन मिलता वहाँ से उठा लाता। उस वैश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया और यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न के से अपना जीवन व्यतीत किया। उसका सारा जीवन ही पापमय है। इससे अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया। इसलिए अब हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ ये अपने पापों का दंड भोग कर शुद्ध हो जाएगा। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। पहला अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।